वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टीम जैकेटेड केटल्स के बारे में। आखिर ये केटल्स हैं क्या, कैसे चलती हैं और इनका यूजेस क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए स्टीम जैकेटेड केटल्स के बारे में। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन है कि स्टीम जैकेटेड केटल्स है क्या। फ्रेंड्स, केटल मतलब जहां पे एक वेसल, एक स्टील की वेसल जहां पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जहां पे हमने उसको हीट देना है। जैसे सॉसेज, एक घर पे जैसे एक कढ़ाइया होता है, एक कुकर होता है, उस तरीके से जो फैक्ट्रीज के अंदर बड़ी केटल्स यूज होती हैं, जिसके अंदर हम सब चीज बना सकते हैं, चाहे वो सॉस है, कैंडीज है, जैम है और बहुत सारी चीजें जिसमें भी हीट यूज हो रहा है। चाहे राइस भी आप बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, रेडी टू ईट सब्जियां बना सकते हैं, कुछ भी आपने बनाना है। जैसे घर पे हमारे कढ़ाइया है और उस कढ़ाइये में हम खीर से लेके सब्जी तक सब बनाते हैं, उसी तरीके से इस केटल में फैक्ट्रीज के अंदर सब चीजें बनती हैं। लेकिन फैक्ट्रीज के अंदर हम केटल्स क्यों यूज करते हैं? इसका एक रीजन ये है कि इसके अंदर ज्यादा मटेरियल बन जाता है और अच्छा बनता है। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है जो हम पहले यूज कर रहे थे? आपने देखा होगा कि जो हलवाई, जो हम शादियों के टाइम हम हलवाई करते हैं, जो ट्रेडिशनल शेफ्स हमारे घर में आते थे, वो बड़े बड़े कढ़ाइयों में बनाते हैं। वो एल्युमिनियम के बड़े बड़े डोंगे होते हैं जो कढ़ाइये, और उसके नीचे हम एलपीजी सिलेंडर्स लेके उसको यूज करते हैं। आप लोग भी, काफी लोग वही चीज यूज कर रहे होंगे अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है कि वो एक जगह से ज्यादा जल जाता है और दूसरी तरह हमारा प्रोडक्ट कच्चा रह जाता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि हमारा टेम्परेचर उतना अटेन ही नहीं कर पाता। अब हम कहते हैं कि 100 डिग्रीज 105 डिग्रीज पे हमने अपने प्रोडक्ट को रखना है, उसके बैक्टीरिया को किल करना है, लेकिन उसके अंदर इतना टेम्परेचर अटेन नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ नहीं आती। तीसरी चीज आ जाती है उसकी हैंडलिंग। अब गर्म है, उसमें हाथ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो बर्तन होता है वो खुद भी 10 किलो का रहता है और उसको हिलाना, उसके अंदर मटेरियल जब चला जाता है तो 150 किलो या 100 किलो का जो मटेरियल है उसको हिलाने में भी हमारी लेबर थक जाती है और थोड़ा इजी भी नहीं रहता, डिफिकल्ट हो जाता है गर्म बर्तन को हैंडल करना। तो ये सारी चीजें हम झेलते हैं जब हम ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग करते हैं और हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी नहीं आती, मेहनत भी ज्यादा लगती है। और इस चीज को कवर अप करने के लिए आज 21st सेंचुरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं स्टीम जैकेटेड केटल्स के अंदर। अब स्टीम जैकेटेड केटल है क्या? बेसिकली ये वैसी ही फ्लास्क है जिसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन के वॉल्यूम आपको कितना लेना है, 150 किलो, 200, 250, 500, 1000 तक की अवेलेबल होती हैं केटल्स। और उन केटल्स के अंदर मटेरियल बनाया जाता है। इसके अंदर हीटिंग का भी डिफरेंट प्रोविजन होता है। जैसे स्टीम वगैरह से वो कुकिंग की जाती है उसकी, और स्टीम से हमारा प्रोडक्ट खराब भी नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि एक जगह से जल गया और दूसरी जगह कच्चा रह गया और हमारे प्रोडक्ट में ब्लैकीनेस आ जाती है, हमारा प्रोडक्ट जल्दी डार्क हो जाता है। तो अभी मैं आपको केटल दिखाने ले जा रहा हूं, बने रहिए। आइए आपको दिखाते हैं अब केटल कैसे वर्क करती है और कैसे वो दिखने में कैसी होती है, क्या क्या उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, आपको सारा का सारा बताते हैं। सो गाइज, ये है हमारी स्टीम जैकेटेड केटल। इसमें बेसिकली है क्या, जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ये है स्टीम जैकेटेड। जैकेटेड का मतलब ये इसके ऊपर आ रही है और यहाँ पे 2 लेयर्स हैं इस तरीके से, और इसकी जो स्टीम है वो ऊपर से आ रही है। जो ये ऊपर वाली पाइप है, ऊपर से स्टीम आ रही है और फिर इसके अंदर जाती है और फिर इसको गर्म कर देती है। तो स्टीम कैसे पैदा हो रही है वो आपने पुरानी आप वीडियो देखना, मैंने बॉयलर के ऊपर वीडियो डाला हुआ है। तो उस बॉयलर से स्टीम जनरेट होता है और स्टीम यहां से आने के बाद इस केटल को गर्म कर देती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर ये दिखती कैसे है। तो ये इसके अंदर एक पूरा का पूरा स्टरर लगा हुआ है। ये आपकी मर्जी रहती है कि आपको किस तरीके का स्टरर चाहिए। जैसे अगर हम नॉर्मल बर्तन में करते हैं तो बर्तन नीचे से जल जाता है
क्योंकि हमारा उसमें हमने करछी को हिलाना रहता है। इसमें आपको कुछ हिलाने की जरूरत नहीं रहती। इसके अंदर आप इसको, जो इसका स्टरर है, यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसका स्टरर है। स्टरर घूमने से इसके अंदर जहां पे हीट है वो इसको हिला देता है और वो इसके साथ मटेरियल जो है चिपकता नहीं है, और ये इजीली सारा का सारा फॉर्म हो जाता है और इसमें यूनिफॉर्म हीटिंग आपको मिलती है। तो इसका बेसिक, इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। एक तो इसके अंदर आपकी स्टीम की लाइन आ रही है। स्टीम आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी स्टीम चाहिए। उसके बाद एक आपके टेम्परेचर गॉज लगा होता है यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा होता है कि आपका कितना प्रेशर इसके अंदर आ गया है। और यहाँ पे हमारे पास एक हैंडल है जो इसको मूवमेंट देता है। आप इसके आगे बर्तन रखिए और आपका सारा का सारा मटेरियल बग्गी के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल में कैसे रहता है कि हम उसको उठाते हैं और हमारी लेबर कॉस्ट ही बहुत ज्यादा पड़ जाती है, और गर्म, हमें लगता है कि हमारे हाथ वाथ ना गर्म से टच होके कुछ इंजरी ना हो जाए। इसमें क्या है कि इंजरी होने का कोई डर नहीं रहता, प्लस हमारे पास सारे का सारा टेम्परेचर कितना चल रहा है, कितना प्रेशर मेंटेन हो रहा है, वो सारा दिखता है। प्लस इसके बाद आ जाती है ये मोटर। ये मोटर है और इसके साथ एक गियर है। जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्शन है वो वर्टिकल में कन्वर्ट होकर नीचे हमारा स्टरर घूमने लग जाता है। तो इसकी थोड़ी मेंटेनेंस कई बार हो जाती है। इसके अंदर जैसे भी इसकी सील्स वगैरह हैं, ग्रीसिंग वगैरह करानी पड़ती है। सील्स खराब हो जाती हैं, सील्स भी कई बार चेंज करवाने पड़ जाते हैं, लेकिन वो है कि 1.5-2 साल में एक बार ही आपको करवाने की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद आ जाता है ये है हमारा वेंट। जो भी हमारी स्टीम आ गई इसके अंदर, स्टीम पानी बन जाएगी और पानी जो एक्स्ट्रा रहेगा वो इसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये स्टीम जैकेटेड केटल काफी कारगर है। और अगर आप 150 किलो से ज्यादा, 100 किलो या 200 किलो 400 किलो माल बनाना चाहते हैं तो 100 kg प्लस में ये बहुत अच्छी काम करती है, और इसके कारण आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो मटेरियल है वो एक तो बिल्कुल यूनिफॉर्म कुकिंग होगा, क्योंकि ये सारा यूनिफॉर्म है। आपको मैं पीछे से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये देखिए, ये एक है। इसके अंदर पहले जब आप स्टीम चालू करेंगे तो सारा का सारा पानी इसमें से फ्लश हो जाएगा। जो भी आपकी पाइपलाइन में जितना पानी होगा वो सारा फ्लश होगा। जैसे ही स्टीम आने लग जाएगी तो आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसमें स्टीम भरने लग जाएगी, और जैसे ही स्टीम भरेगी तो आपकी ये केटल गर्म होने लग जाएगी। और जैसे ही केटल आपकी गर्म होगी, आपका प्रोडक्ट धीरे 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 उसी टेम्परेचर पे आने लग जाएगा जिस पे आपको रिक्वायर्ड है। और जो एक्स्ट्रा स्टीम रहेगी पानी, वो उधर से आपका निकल जाएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे वेंट, ये ड्रेन आगे बनाया हुआ है, क्योंकि सारा का सारा ड्रेन में चला जाएगा पानी। अगर इसमें को हम धोएंगे, लास्ट में क्या है, इसको धोना आसान है। इसके अंदर कोई भी हिंज नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है, नॉर्मली धोना है। इसको धोने के बाद जो पानी आएगा वो सीधा ड्रेन में आ जाएगा। तो आपका हाइजीन मेंटेन हो गया, आपका टेम्परेचर अटेन बहुत अच्छा हो गया, और इसके कारण आपका प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी आएगी। आपका प्रोडक्ट डार्क भी नहीं होगा। तो इसके कारण अगर आप फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं और फैक्ट्री टाइप में काम करना चाहते हैं लार्ज स्केल पे, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये कॉस्टिंग मुझे ध्यान में जो आ रही है वो 1.5-2 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग है। उसके बाद उसका वॉल्यूम जितना भी होगा, कि आपको 500 किलो की लेनी है, 600 की लेनी है या 100 की लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपके रेट्स होंगे। होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।